हेलो स्टूडेंट। देखिए, ये प्रॉब्लम है। चैप्टर आपका श्रेणी चल रहा है, श्रेणी चैप्टर चल रहा है। और पिछले लेक्चर में हम श्रेणी का डेफिनेशन बताए थे। अनुक्रम के पद को चिन्ह के साथ लिखने की प्रक्रिया को श्रेणी कहते हैं, ये बताए थे ना। और हम ये भी बताए थे श्रेणी तीन प्रकार का होता है, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। ये तीन प्रकार का श्रेणी होता है, ये हम बताए थे। और स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का nवां पद हम फार्मूला लिखवा दिए थे और उस पर छोटे छोटे का प्रॉब्लम हम बताए भी थे। और आज nवां पद पर कुछ और प्रॉब्लम हम लेकर आए हैं स्टूडेंट। इसको आप देखें, ये तीन प्रॉब्लम है और इस तीन प्रॉब्लम को हम सॉल्व करवाएंगे। उसके बाद आपका काम है स्टूडेंट, टेक्स्ट बुक ओपन करिए और nवां पद पर जितने भी प्रॉब्लम बन सकते हैं उसको आप लोग सॉल्व करिए, ठीक है। और अगले वीडियो में हम समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल पर कुछ हम प्रॉब्लम लेकर आएंगे। सबसे पहले समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल का हम फार्मूला लिखवाएंगे। उसके पश्चात हम कुछ योगफल पर भी कुछ हम क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, ठीक है। तो स्टूडेंट, ये तीन प्रॉब्लम मैं लिखा हूं और दो प्रॉब्लम शायद मैं बैक वीडियो में बताया हूं, 5 प्रॉब्लम हो गया। और अब आपका काम यह है स्टूडेंट कि टेक्स्ट बुक ओपन करिए और समांतर श्रेणी के nवां पद पर आप प्रॉब्लम सॉल्व करिए, ठीक है। और कहीं किसी स्टेप में अगर डाउट हो तो तुरंत उस प्रॉब्लम को हमारे व्हाट्सएप पर सेंड कर दीजिए। मैं उस प्रॉब्लम को सॉल्व करके आपके व्हाट्सएप पर सेंड कर दूंगा, ठीक है ना स्टूडेंट। तो स्टूडेंट, आप देखें, एक समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है तो सिद्ध कीजिए कि 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना होगा। तो स्टूडेंट, जरा इस लैंग्वेज को समझिए। एक समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है। आपको एक समांतर श्रेणी दिया है स्टूडेंट, और उस समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है। तो सबसे पहले यह समझिए स्टूडेंट, कौन बड़ा है कौन छोटा है। तो कन्फर्म है स्टूडेंट कि 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है, ठीक है। तो स्टूडेंट, यहां से हम एक समीकरण बना लेंगे, ठीक है, और उसको सॉल्व कर लेंगे। तो सबसे पहले 5वां पद आप कैलकुलेट कीजिए, समांतर श्रेणी का 5वां पद कैलकुलेट कर लीजिए, फिर प्रथम पद कैलकुलेट कर लीजिए, फिर शर्त के अनुसार हम समीकरण बना लेंगे। तो जब समीकरण बना लेंगे किसी न किसी का मान प्राप्त हो जाएगा। फिर दूसरा शर्त का पालन करेंगे, 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना होगा, इसको सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो पहले हम समीकरण बनाएं। सॉल्यूशन, समांतर श्रेणी का 5वां पद प्रथम पद का 3 गुना है। तो लिखो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का 5वां पद, 5वां पद, जिसको हम किससे डिनोट करते हैं, T5। स्टूडेंट, T5 कैलकुलेट करो, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी। और T5 जब कैलकुलेट किए हैं तो a प्लस 4d आया है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और स्टूडेंट, प्रथम पद भी कैलकुलेट करो, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, समांतर श्रेणी का प्रथम पद T1 इज इक्वल टू a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। इट बिकम्स T1 इक्वल टू a। ये देखो 0 होगा, 0 इंटू डी, 0, a प्लस 0, इट बिकम्स a। ये आ गया इक्वेशन नंबर सेकेंड। पहले शर्त के अनुसार, पहले
शर्त के अनुसार पहले शर्त के अनुसार समांतर श्रेणी का पांचवा पद प्रथम पद के 2 गुना सॉरी स्टूडेंट 3 गुना है। समांतर श्रेणी का देखो स्टूडेंट, समांतर श्रेणी का पांचवा पद प्रथम पद का 3 गुना है। T5 इज इक्वल टू 3T1 है, इस टाइप का है, ठीक है ना। पांचवा पद को क्या बोलते हैं? T5, प्रथम पद को T1। तो T5 इज ग्रेटर देन T1। कितना ग्रेटर है? 5 टाइम ग्रेटर है। तो स्टूडेंट प्रथम शर्त के अनुसार T5 इज इक्वल टू 3T1। अब T5 का वैल्यू कैलकुलेट किए हो यहां रख दो, और T1 का वैल्यू कैलकुलेट किए हुए यहां से रख दो। तो स्टूडेंट ये इक्वेशन है, ए और डी में इक्वेशन आ जाएगा। तो चलो रखा जाए, कैलकुलेट किया जाए, कुछ और नहीं करना है, ठीक है ना। ये इसमें करते हैं। T5 A प्लस 4D इक्वल टू 3A। आप यहां रखो ना स्टूडेंट, लिखो ना T5 इक्वल A प्लस 4D, T1 इक्वल टू A, ठीक है। ये चीज तो A प्लस 4D इज इक्वल टू 3A, और A प्लस 4D इज इक्वल टू 3A, और यहां पर देखो ये 3A हो गया, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, 4D इक्वल टू 2A, ठीक है। स्टूडेंट देखो T5 के प्लेस पर A प्लस 4D यहां रखो, T1 के प्लेस पर A यहां पर रखो, वही मैं रख करके ये बनाया हूं। अब इसको एक को पक्षांतर कर दिया हूं, 3A माइनस A 2A हो गया है, और इसको सॉल्व करो तो 2D इक्वल टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट? 2D इक्वल टू A हो गया, ठीक है। ये आपका इक्वेशन नंबर 3 होगा। आवश्यकता पड़ा तो मैं इसको यूज करूंगा, ठीक है ना। ये है, ये तो देखते रहो स्टूडेंट क्या हो रहा है। अब देखो 7वां पद तीसरे पद का 2 गुना है, तो 7वें पद में तीसरे पद का भाग दे दो और उसको कैलकुलेट करो। तो देखो क्या आता है। 7वां पद क्या है? T7 अपान तीसरा पद T3। कैलकुलेट करो T7, A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी अपान T3, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी। देखो स्टूडेंट T7 T3 हम कैसे कैलकुलेट किए हैं, एक बार रफ वर्क देखो स्टूडेंट। मैं आपको बता दूं कि समांतर श्रेणी का nवां पद, समांतर श्रेणी का nवां पद को हम T से डिनोट करते हैं। T समांतर श्रेणी के nवां पद को हम Tn से डिनोट करते हैं। Tn इज इक्वल टू होता है A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है, आपके सामने है फार्मूला। और यहां से T7 कैलकुलेट करना है, जिस प्लेस पर n है उस प्लेस पर 7 रख दो, तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी, T7 इट बिकम्स A प्लस 6D। तो स्टूडेंट देखो इसको सॉल्व करेंगे, A प्लस 6D आएगा। T3 कैलकुलेट करना है, n के प्लेस पर 3 यूज कर दो, तो T3 इज इक्वल टू A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, T3 इज इक्वल टू A प्लस 2D हो गया। आपके सामने है, देखो ना स्टूडेंट कितना इजी है। वही मैं यहां किया हूं और कुछ है नहीं। देखो अब देखो T7 बाई T3 इज इक्वल टू, ये आप आओ गया A प्लस 6D बाई A प्लस 2D, ठीक है। ये अब देखो स्टूडेंट A के स्थान पर 2D हम लिख सकते हैं ना। A के स्थान पर 2D, जहां जहां पर A है वहां पर 2D रख दो, और क्या। तो रखोगे तो क्या आ जाएगा? T7 अपान T3 इज इक्वल टू 2D प्लस 6D अपान 2D प्लस 2D इज इक्वल टू 8D। देखो 8D अपान 4D हो गया, इक्वल टू 2 हो गया। यहां लिख सकते हो A इक्वल टू 2D।
जिस जिस प्लेस पर ए है उस प्लेस पर हम 2d रखेंगे। ये हुआ, इसको सिंप्लीफाई करेंगे। देखो डी सी डी कैंसिल, 4 2 जा 8 2 आ गया। तो रिजल्ट आपका स्टूडेंट क्या हुआ? रिजल्ट आपका ये हुआ, और सिंप्लीफाई करो, T7 by T3 it becomes 2, which imply that T7 is equal to 2T3। ये आपका बन गया स्टूडेंट, T7 इक्वल टू 2T3 बन गया ना। ऐसे कैलकुलेट करते हैं। अब ये क्या इंडिकेट करता है स्टूडेंट? ये इंडिकेट करता है समांतर श्रेणी का सातवां पद तीसरे पद से 2 गुना है। अतः यह सिद्ध होता है कि समांतर श्रेणी का सातवां पद प्रथम समांतर श्रेणी का सातवां पद तीसरे पद से 2 गुना है। देखो आपके सामने सिद्ध हो गया, ठीक है ना। ये आपका इस प्रॉब्लम का सलूशन है। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन और इस प्रॉब्लम का सलूशन हमको देना है। तो स्टूडेंट ये रहा आपका फर्स्ट प्रॉब्लम का सलूशन, और सेकेंड थर्ड प्रॉब्लम का सलूशन आप देखें। यही सब इसमें है स्टूडेंट, कुछ और नहीं है ना। सेकेंड प्रॉब्लम देखो, एक समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, तो सिद्ध कीजिए पी प्लस क्यूवा पद शून्य है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है स्टूडेंट। एक समांतर श्रेणी आपको एक प्रॉब्लम में दिया गया है और कह यह रहा है कि समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी है, तो सिद्ध करो कि पी प्लस क्यूवा पद शून्य होगा। तो देखो प्रॉब्लम में दिया है पीवा पद क्यू मतलब टीपी इक्वल टू क्यू दिया है, और क्यूवा पद पी मतलब टीक्यू इक्वल टू पी। तो सिद्ध करना है आपको कि टीपी प्लस क्यू इक्वल टू 0, ये सिद्ध करना है। तो चलो एनालिसिस किया जाए, कुछ है नहीं इसमें। देखो समांतर श्रेणी में पीवा पद इज इक्वल टू क्यू। मतलब स्टूडेंट समांतर श्रेणी का, यहां का शब्द है समांतर श्रेणी का पीवा पद क्यू, इट बिकम्स टीपी इक्वल टू क्यू। देखो स्टूडेंट, इतना बड़ा लैंग्वेज, समांतर श्रेणी का पीवा पद को टीपी से डिनोट करते हैं, और टीपी का मान क्यू, ये गिवन दैट है प्रॉब्लम में। टीपी इज इक्वल टू क्यू, ये प्रॉब्लम में दिया है, ठीक है। और चलो टीपी का वैल्यू किससे फाइंड आउट करेंगे? आप जानते हो स्टूडेंट, Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन के प्लेस पर P यूज करो तो टीपी इज इक्वल टू ए प्लस P माइनस 1 इंटू डी। जानते हो ना, ये तो आपको हमेशा रिमेंबर करना पड़ेगा। Tn जानते हो स्टूडेंट, तो टीपी कैलकुलेट कर सकते हो n के स्थान पर P इस्तेमाल करके, तो टीपी कैलकुलेट हो गया ना। तो आपके सामने देखो, ये लिख सकते हो Q इक्वल टू टीपी, और Q इक्वल टू टीपी, तो टीपी कैन बी रिटन एज a प्लस P माइनस 1 इंटू डी, है ना स्टूडेंट। ये चीज लिख सकते हैं आप, इसमें कोई डाउट होना नहीं चाहिए आप लोगों को। मतलब स्टूडेंट a प्लस P माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू Q, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे ही स्टूडेंट एक और इक्वेशन हम
बनाएंगे जो कंडीशन दिया है। और कंडीशन क्या दिया, क्यूआ पद P, क्यूआ पद P मतलब TQ इज इक्वल टू P। तो इसी प्रकार यहां लिखेंगे, इसी प्रकार क्यूआ पद इज इक्वल टू P which imply TQ is equal to P, TQP। We calculate TQ with the help of TN। TQ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट, TQ का मान ज्ञात कर सकते हैं TN के सहायता से। जब स्टूडेंट TN इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी, ये आप जानते हैं ना समांतर श्रेणी का nवां पद जिसको हम TN से प्रदर्शित करते हैं। तो Tn इज इक्वल टू A प्लस n माइनस वन इंटू डी। तो n इज इक्वल टू Q इसी में रख दो स्टूडेंट, जिस प्लेस पर n है उस प्लेस पर Q यूज करो, तो आपका हो जाएगा TQ इक्वल टू A प्लस Q माइनस वन इंटू डी। सो स्टूडेंट इस प्लेस पर देखो TQ का वैल्यू यहां पर फिलअप कर दो। जब फिलअप करोगे स्टूडेंट तो आपको एक और इक्वेशन मिल जाएगा ना, वही यहां पर मैं लिख रहा हूं। तो ये हो गया आपका स्टूडेंट A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू P। ठीक है, ये आपका इक्वेशन नंबर सेकेंड है। ठीक, तो समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण फर्स्ट तथा सेकेंड को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर, तो हल कर दीजिए। तो A प्लस P माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू Q और A प्लस Q माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू P। ये समीकरण आपका फर्स्ट है और ये समीकरण आपका सेकेंड है। तो स्टूडेंट इसको जरा सिंप्लीफाई चलो किया जाए, माइनस 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 ये कैंसिल आउट। इस टर्म को देखो डी P माइनस वन माइनस Q प्लस वन। अब सब्ट्रैक्ट करो स्टूडेंट, देखो जब सब्ट्रैक्ट करोगे ना तो देखो मैं अलग से बता दे रहा हूं, P माइनस वन माइनस Q माइनस वन और ओवरऑल क्या कॉमन लोगे D। इसको जब सिंप्लीफाई करो P माइनस वन माइनस Q प्लस वन, देखो कैंसिल आउट, ओवरऑल D कॉमन लिए ही हो, P माइनस Q ये D हो गया। तो ही मैं डायरेक्ट यहाँ इस्तेमाल किया हूं, यही टर्म मैं डायरेक्ट यहाँ यूज कर दिया हूं, कुछ और है नहीं। इज इक्वल टू Q माइनस P। और स्टूडेंट नीचे वाला इरेज कर दो, कंफ्यूज हो जा रहे हो तो इरेज कर दो और क्या। देखो ये माइनस वन प्लस वन कैंसिल आउट, D इंटू P माइनस Q इज इक्वल टू Q माइनस P। ठीक है, और ये तो रियल नंबर है स्टूडेंट, कोई दिक्कत नहीं, डिवाइड कर दो तो D इक्वल टू Q माइनस P अपान P माइनस Q इज इक्वल टू माइनस वन। यहां से जब माइनस वन कॉमन लोगे ना तो इसका स्पिन चेंज हो जाएगा, मतलब ये प्लस P है तो माइनस P होगा और ये Q माइनस है तो प्लस Q होगा, Q माइनस P होगा, जो अंश में जो लिखा गया उसी के बराबर हो जाएगा। जब माइनस वन कॉमन लोगे तो कैंसिल करोगे तो वन अपान माइनस वन आएगा और वन अपान माइनस वन को जब सिंप्लीफाई करोगे तो माइनस वन आएगा। सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, कर लेंगे। अब देखो, अब D इक्वल टू माइनस वन, D इक्वल टू माइनस वन को समीकरण वन में रखने पर, समीकरण वन में रखने पर तो समीकरण वन में रख दो, और क्या रखो तो क्या होगा, समीकरण वन में रखो।
समीकरण में रखा जाए। a प्लस p माइनस वन इंटू डी इक्वल क्यू, या डी इक्वल टू माइनस वन रखो तो a प्लस p माइनस वन इंटू माइनस वन इक्वल टू क्यू। सॉल्व करो तो a प्लस प्लस क्या है, ब्रैकेट तोड़ो, हो जाएगा माइनस p प्लस वन इक्वल टू क्यू। a का वैल्यू कैलकुलेट करो तो p प्लस क्यू माइनस वन हो गया, आपके सामने देखो कैलकुलेट कर लिया। a का वैल्यू कैलकुलेट हो गया, d का वैल्यू कैलकुलेट हो गया। अब क्या करोगे स्टूडेंट, अब कुछ करना नहीं है, t p प्लस क्यू कैलकुलेट करोगे। फर्दर वी कैलकुलेट p प्लस क्यू पद, ठीक है ना, यही कैलकुलेट करते हैं। चलो कैलकुलेट किया जाए। आगे हम p प्लस क्यू पद, आगे हम p समांतर श्रेणी के p प्लस क्यू पद ज्ञात करते हैं। तो स्टूडेंट p प्लस क्यू पद को क्या डिनोट करोगे, tp प्लस क्यू, मतलब स्टूडेंट tp प्लस क्यू इज इक्वल टू a प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। यहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा स्टूडेंट देखो मैं आपको बता दूं कि ये tn आप जानते हैं, a प्लस n माइनस वन इंटू टी, ये आप जानते हैं। और जब आप ये जानते हैं तो क्या आप इसके सहायता से p प्लस क्यू आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे, ये थोड़ा लॉजिकल चीज है। देखो स्टूडेंट, मैं फर्स्ट लेक्चर में जब श्रेणी का जब स्टार्ट किया तो श्रेणी का परिभाषा दिया था। क्या परिभाषा दिया था, परिभाषा यही दिया था कि अनुक्रम के पदों को चिन्ह के साथ लिखने की प्रक्रिया को श्रेणी कहते हैं। श्रेणी का प्रकार बताया था, कहा था कि समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। फिर समांतर श्रेणी मैं पढ़ा रहा हूं, तो समांतर श्रेणी में जो पहला टॉपिक है वो n पद है। तो n पद का तो ये पहला ये टॉपिक है, एक फार्मूला है। तो tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। वहां मैं बताया था कि n पद को हम tn से प्रदर्शित करते हैं और tn को हम ऐसे परिभाषित करेंगे, tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी। जब tn पता है स्टूडेंट, क्या आप tp प्लस क्यू नहीं निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। कैसे? n के स्थान पर p प्लस क्यू रख दो, जहां जहां पर n है वहां वहां पर p प्लस क्यू रख दो, रखो तो t n के स्थान पर p प्लस क्यू रखो, a प्लस n के स्थान पर p प्लस क्यू रखो, तो p प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी। वही मैं यहां डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। ये चीज a और d कैलकुलेट किए हो स्टूडेंट, जो कैलकुलेट किए हो वो इसी में रख दो, है ना। तो क्या कैलकुलेट किए हो, a का वैल्यू p प्लस क्यू माइनस वन और d का वैल्यू माइनस वन, इसे पुट करो और सॉल्व करो, देखो क्या आ रहा है। यही सब इसमें करते हैं, कुछ और नहीं है। तो देखो tp प्लस क्यू इट बिकम्स p प्लस क्यू माइनस वन प्लस p प्लस क्यू माइनस वन इंटू माइनस वन, ब्रैकेट तोड़ दो तो tp प्लस क्यू इज इक्वल टू p प्लस क्यू माइनस वन, ब्रैकेट तोड़ो, माइनस क्यू प्लस वन। देखो ये प्लस p माइनस p, दिस विल बी कैंसिल आउट, प्लस क्यू माइनस क्यू, दिस विल बी आल्सो कैंसिल आउट एंड आल्सो कैंसिल माइनस वन प्लस वन। तो देखो tp प्लस क्यू इज इक्वल टू जीरो, फाइनल कर गया। तो स्टूडेंट क्या कह सकते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का n
सारी स्टूडेंट। अतः हम कह सकते हैं कि समांतर श्रेणी का p प्लस क्यू वहां पद शून्य होगा, शून्य होगा। ठीक है ना, ये है ना स्टूडेंट, ये आपका टॉपिक है। तो चलो इसको भी सॉल्व कर लिया जाए। ठीक है, इसको पहले नोट करो। अब मैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, देखते रहो आप लोग। देखो देखो आपको क्या श्रेणी दिया है, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 प्लस एंड सो ऑन। श्रेणी का nवां पद 60 दिया है, तो n का मान पूछ रहा है आपसे। ठीक है, तो ये श्रेणी क्या है, देखो इसका सर्वांतर देखो स्टूडेंट। 4 में से 2 घटाओगे 2 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओगे 2 आएगा। तो हम देख रहे हैं स्टूडेंट, इस श्रेणी के जितने भी क्रमागत पद हैं उन सभी क्रमागत पदों का अंतर समान आ रहा है। मतलब स्टूडेंट श्रेणी के सर्वांतर समान आ रहा है, तो ये श्रेणी समांतर श्रेणी में है। अब इस समांतर श्रेणी का nवां पद 60 है, मतलब स्टूडेंट Tn = 60। फाइंड Tn 60, तो n का मान ज्ञात करो। ठीक है ना, n का मान ज्ञात करो। तो स्टूडेंट आप जानते हो ना, Tn = a + n - 1 × d समांतर श्रेणी का nवां पद, और Tn तो 60 दे ही दिया है ना, Tn की जगह पर 60 रखो = a समांतर श्रेणी का प्रथम पद। प्रथम पद क्या है, a = 2, तो यहां 2 + n - 1, और d क्या है, d कैलकुलेट कर लो ना। 4 में से 2 घटाओ, 4 - 2 = 2, 6 में से 4 घटाओ 2 आएगा, 8 में से 6 घटाओ 2 आएगा, तो d का वैल्यू 2 हो गया। सॉल्व कर लो इसी को, देखो n में इक्वेशन आ गया, 60 = 2 + 2n - 2 कैंसिल आउट, +2 - 2 कैंसिल आउट, 2n = 60, n = 30। क्या आ गया स्टूडेंट, n 30 हो गया। ये आपका आंसर हो गया। ये 2 नंबर का प्रॉब्लम छोटा रख दिया था। ये रहा प्रॉब्लम स्टूडेंट आज के लेक्चर का। तो स्टूडेंट आप सभी लोग प्रॉब्लम सॉल्व करिए, टेक्स्ट बुक ओपन करिए, समांतर श्रेणी का nवां पद कैलकुलेट करिए। अगले लेक्चर में जब मैं अगला वीडियो दूंगा स्टूडेंट, तो n पदों के योगफल पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करवाएंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।